फ्रेंड्स, और आइए हम लोग संविधान से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एईडीयू में पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और इसको हम समझेंगे ट्रिकी के द्वारा। तो 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है और इसका ए में क्या है, तो प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और वह उसके आदर्श संस्थान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो सबसे पहले हम ए से ट्रिक याद करेंगे कि ए के मतलब फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या बना था, संविधान। तो संविधान का हम लोग पालन करेंगे सबसे फर्स्ट में। उसके आदर्श राष्ट्रध्वज संविधान में आ जाएगा, राष्ट्रगान आ जाएगा। तो ए से सबसे फर्स्ट और सबसे फर्स्ट काम हमारा संविधान का रक्षा करना। अब आते हैं बी। 51 ए के बी में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्श। जब ए में संविधान को रक्षा की, उसके बाद हम लोग को उच्च आदर्श और हृदय में संजोए रखने का पालन करना है। अब उसके बाद सी है। तो सी में क्या है, सी में है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब प्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करना। और 51 ए के डी से मतलब डी से देश, यानी देश के कोई भी चीज़ को रक्षा करने के बाद आता है तो 51 ए के डी में रहेगा। इस तरीक़ा से ट्रिक से याद रखेंगे। अब आते हैं 51 ए के ई से होता है इक्वल का मतलब समानता, जैसे सभी लोगों में समता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, इससे इक्वल। अब एफ से होता है, एफ में है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। यानी एफ में हम जब इक्वल रहेंगे, ई से इक्वल, उसके बाद इक्वल रहेंगे तो हम संस्कृति भी हमारा अच्छा होगा। जब हम लोग एक समानता रहेंगे तो हमारा संस्कृति भी अच्छा होगा। उसके बाद तुरंत संस्कृति हो जाएगा एफ में। उसके बाद जी में जब संस्कृति का अच्छा रहेगा तो उसके बाद हमारा पर्यावरण का रक्षा करेंगे, पर्यावरण अच्छा होगा। और उसका जब पर्यावरण जब अच्छा रहेगा, संस्कृति का अच्छा रहेगा, सब समानता रहेगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन के आपस में भावना जगेगा। इस तरीक़ा से हम लोग याद रख लेंगे कि ए में है संविधान की अखंडता, ए में है संविधान, राष्ट्रगान है सब, बी में है उसको आदर्शों को हृदय में संजोए रखने का पालन करना, और सी में हो जाएगा प्रभुता, एकता, अखंडता, और डी से देश हो जाएगा। और देश जब आएगा तो ई में इक्वल हो जाएगा, देश में सब समानता रहेंगे। और जब समानता होगा तो हमारा सांस्कृतिक भी गौरवपूर्ण होगा, यानी एफ में संस्कृति हो जाएगा। और जब संस्कृति गौरवपूर्ण होगा तो पर्यावरण भी हमको अच्छा रहेगा। और जब पर्यावरण जब हो जाएगा अच्छा तो उसके बाद हम लोग ज्ञान का अर्जन करेंगे एक साथ होकर, तो एच में ज्ञान का अर्जन हो जाएगा। इस तरीक़ा से ट्रिक याद कर लेंगे। अब आते हैं आई में। तो जब ज्ञान अर्जन होगा तो ज्ञान अर्जन के बाद हमारा धन भी आएगा, तो आई में हो जाएगा हमारा धन। आई से इनकम हो जाएगा, इनकम यानी संपत्ति को सुरक्षा रखेंगे। ज्ञान जब होगा तभी हम संपत्ति को सुरक्षा रख सकते हैं। और उसके बाद जे है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि में सभी क्षेत्र में उत्कर्ष। जब हमारे पास ज्ञान हो जाएगा, धन हो जाएगा, एक समान सब लोग रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत गतिविधि, सामूहिक गतिविधि में सभी क्षेत्रों में हमारा सतत प्रयास रहेगा। और उसके बाद के में हो जाएगा, लास्ट है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो आज के बाद जिस तरीक़ा से हम बताए हैं उसके बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे मौलिक कर्तव्य।